ध्यान दें, यहाँ पे कोई बच्चा ये ना लिखे लास्ट स्लाइड वो स्लाइड ये स्लाइड है, क्लास के बाद पीडीएफ डाउनलोड करो, यहाँ कोई मत लिखो लास्ट स्लाइड वो स्लाइड, या तो स्क्रीनशॉट उस टाइम में लिया करो, यहाँ नहीं चलेगा ये सब, समय बहुत कम है, उसको वैल्यू समझो। आर्टिकल 30, कॉपी पेन लेके बैठना, बहुत से खुलासे करने मुझे आज। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर traffic in human beings and beggar and other similar forms of forced labor are prohibited, and any contravention of this provision shall be an offense punishable in accordance with the law. क्या मतलब होता है इसका, सुनेंगे ध्यान से। कभी भी अगर आपको एक शब्द दिखे ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, मेरा मार्कर देखते रहना, मैं कितनी चीज को हाईलाइट कर रहा हूं, हर चीज को मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूं, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं फिलहाल उसे देखो। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स का मतलब होता है इंसान को खरीदना या बेचना। हिंदी मीडियम वाले इस तरह की बातें साथ साथ लिख लिया करो, ताकि आपको जब आप इंग्लिश में पढ़ें तो आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाए और आपको समझ में भी आए। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स का मतलब होता है इंसान को खरीदना या बेचना। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स का मतलब होता है इंसान को खरीदना या बेचना। समझ में आता है? पहले बताइए। वेरी गुड। नाउ उसके बाद आपको यहां पे एक शब्द दिखेगा बैगर। ये बैगर में डबल जी नहीं है, कहीं इसको भिखारी समझ लो कि बैगर मतलब भिखारी होता है। हाँ, बैगर देख लो पहले। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स का मतलब होता है इंसान को खरीदना या बेचना। और अगर कभी आपके सामने एक शब्द आता है बैगर, सर बैगर का मतलब होता है, सर बैगर का मतलब होता है किसी व्यक्ति से जबरदस्ती काम कराना, किसी व्यक्ति से जबरदस्ती काम कराना, यानी कि फोर्स लेबर। फोर्स लेबर मतलब, फोर्स मतलब जबरदस्ती, आप किसी को फोर्स कर रहे हो, फोर्स करके आप उससे लेबरी करवा रहे हो, किसी व्यक्ति से जबरदस्ती काम कराना, बैगर। बैगर एक तरीके से आप कह सकते हो गुलाम, स्लेव। पहले तो ये बेसिक शब्द मतलब जब भी आर्टिकल में कुछ नए नए से शब्द हो, पहले तो इन शब्दों का मीनिंग देखो ताकि कंफ्यूजन कम क्रिएट हो। भारत के अंदर अगर मैं आर्टिकल 23 की बात करूं, इसको डिटेल में पढ़ाने से पहले ये बता दूं, ये एक नेगेटिव फंडामेंटल राइट है, एक नेगेटिव फंडामेंटल राइट है सर, एक नेगेटिव फंडामेंटल राइट है। दूसरी बात, इस अधिकार के लिए आप, अगर कभी अधिकार आपसे स्टेट ने छीना अगर ये अधिकार कभी आपसे स्टेट ने छीना, या ये अधिकार कभी आपसे किसी आम व्यक्ति ने छीन लिया, किसी इंडिविजुअल ने छीन लिया, आप दोनों केसेस में सर सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। जो बच्चे क्लास में नए हैं उन्हें दिक्कत आ सकती है, अगर किसी ने स्टार्टिंग से क्लासेस नहीं देखी, मैं पहले बता दूं, रिकॉर्डिंग देख लेना, वरना कुछ पल्ले पड़ेगा नहीं। और जो क्लास में रेगुलर उन्हें समझ में आ रहा होगा, और अगर यही रेगुलरिटी मेंटेन रखी तो पॉलिटी में मजा आ जाएगा। एक महीने का जोश था, हार गए, अरे यार बहुत धीरे चल रहा है, खत्म है तुम्हारी जिंदगी। टिक के मेहनत कर ली ये समय, कहीं से कहीं पहुंच जाओगे। बस तुम्हारे अंदर पेशेंस कितना झेल सकते हो वो इस बैच में दिख जाएगा। आर्टिकल 23 एक नेगेटिव फंडामेंटल राइट है, चाहे आपसे स्टेट छीने, स्टेट का मतलब आप सभी जानते हो क्या होता है, चाहे आपसे आर्टिकल 23 स्टेट छीने, चाहे कोई आम व्यक्ति छीने, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल 23 दोनों के लिए है, भारत के नागरिकों के लिए भी है प्लस फॉरेनर्स के लिए भी है, हमारे देश के नागरिकों के लिए भी है, फॉरेनर्स के लिए भी है। क्या बेसिक बातें समझ में आती है? नेक्स्ट पॉइंट,
अगर कोई भी व्यक्ति हमसे जबरदस्ती काम कराता है, आर्टिकल 23 क्या बोलता है? पहले आर्टिकल 23 का मतलब समझो। अगर कोई भी व्यक्ति हमसे जबरदस्ती काम कराता है या स्टेट हमसे कोई जबरदस्ती काम कराती है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ऐसा आर्टिकल 23 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 23 में साफ साफ लिखा है कि स्टेट या कोई व्यक्ति आपसे जबरदस्ती काम नहीं करा सकता, आपसे जबरदस्ती भीख नहीं मंगवा सकता, आपको खरीद या बेच नहीं सकता। आर्टिकल 23 साफ साफ बोलता है कि आपको सरकार या कोई व्यक्ति खरीद या बेच नहीं सकता, आपसे कोई जबरदस्ती काम नहीं करा सकता, आपको कोई गुलाम बना के काम नहीं करा सकता। अगर कोई आपके साथ ऐसा करता है, चाहे सरकार या कोई आम व्यक्ति, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल 23 ने अधिकार आपको दिया है, आर्टिकल 23 ने ये राइट आपको दिया है।